नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुसाई क्रिएशन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के इतिहास के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास को नहीं जानोगे तो उत्तराखंड को कैसे पहचानोगे। आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो है कुमाऊं पर 700 साल तक राज करने वाले चंद राजवंश की। ये कहानी है बड़े बड़े नायकों की, एक विशाल साम्राज्य की और आखिर में एक ऐसे धोखे की जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी हीरो से नहीं बल्कि एक विलन से होती है। ये था कत्यूरी वंश का राजा ब्रह्मदेव, एक ऐसा जालिम शासक जिसके जुल्म से जनता त्राही त्राही कर रही थी और बस एक मौके की तलाश में थी। तो सवाल ये है कि मदद के लिए लगाई गई एक छोटी सी गुहार ने कैसे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे इस महान राजवंश की नींव रखी गई, जहां सिर्फ एक योद्धा ने मदद की पुकार सुनी और एक पूरे साम्राज्य की शुरुआत कर दी। महाराज, हम सब आपकी शरण में आए हैं। कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का अत्याचार अब सहा नहीं जाता। वह निर्दोषों पर जुल्म करता है, हमारी मेहनत छीन लेता है। कृपा करके तो हमें हुआ उस क्रूर ये राजा कि से परेशान बचाइए। जनता की गुहार झूसी के राजा तक पहुंची और उन्होंने भेजा अपने एक बहादुर योद्धा सोमचंद को। सोमचंद कुमाऊं आए और वो इतने काबिल थे कि उन्होंने राजा ब्रह्मदेव का दिल जीत लिया और उसकी बेटी से शादी भी कर ली। और बस वहीं से 1025 ईस्वी में राजबुंगा किले की नींव रखकर एक नए युग यानी चंद राजवंश की शुरुआत हुई। अब सोमचंद सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक बहुत ही समझदार शासक भी थे। उन्होंने आते ही प्रशासन को मजबूत किया। किले की सुरक्षा के लिए उन्होंने चाराल नाम का एक ग्रुप बनाया जिसमें वफादार सैनिक थे और राजकाज चलाने और सलाह मशवरे के लिए चौथानी ब्राह्मणों को नियुक्त किया। मतलब सिस्टम पहले दिन से ही सेट कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक पेंच था। शुरुआत में चंद राजा पूरी तरह से आजाद नहीं थे। सोमचंद एक मांडलिक शासक थे, जिसका मतलब है कि उन्हें नेपाल के शक्तिशाली डोटी साम्राज्य को हर साल टैक्स देना पड़ता था। ये एक तरह की गुलामी थी जिसे खत्म करने में कई सदियां लग गईं। अब देखिए, हर राजवंश की कहानी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। एक कमजोर राजा वीणाचंद के समय में सब कुछ बिखर गया और लगभग 200 सालों के लिए खस राजाओं ने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। सोचिए, 200 साल। लेकिन फिर वीरचंद नाम के एक वंशज ने हिम्मत दिखाई और संघर्ष करके चंद वंश की खोई हुई इज्जत वापस हासिल की। तो इन शुरुआती मुश्किलों के बाद अब आता है चंद वंश का सुनहरा दौर। एक ऐसा समय जब इस साम्राज्य ने शक्ति, विस्तार और संस्कृति में वो ऊंचाइयां छुईं जो देखने लायक थी। इस स्वर्ण युग को एक से बढ़कर एक बेहतरीन शासकों ने बनाया। किसी ने दिल्ली के सुल्तान से गरुड़ जैसी उपाधि हासिल की, तो किसी ने मुगल बादशाह अकबर से दोस्ती की और एक राजा के समय तो खजाना इतना भर गया था कि उसे चंद वंश का गोल्डन पीरियड ही कहा जाने लगा। भारती चंद का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने ही राजवंश की किस्मत बदली थी। उन्होंने 12 साल लंबी एक लड़ाई लड़ी और डोटी साम्राज्य की अधीनता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद ही चंद वंश सही मायनों में एक आजाद और शक्तिशाली साम्राज्य बना। साम्राज्य की बढ़ती ताकत का एक और बड़ा सबूत था राजधानी का बदलना। बालोक कल्याण चंद ने राजधानी को चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा जैसी ज्यादा सुरक्षित और रणनीतिक जगह पर स्थापित किया। ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा कदम था। और हाँ, इनका असर सिर्फ लड़ाइयों और किलों तक ही सीमित नहीं था। इन राजाओं ने रेशम का व्यापार शुरू किया, जमीन नापने के लिए नाली और मुट्ठी जैसा सिस्टम बनाया, नए शहर बसाए और ऐसे त्योहार शुरू किए जो आज भी मनाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुलंदी के बाद ढलान जरूर आती है, और चंद साम्राज्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे दुखद हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, साम्राज्य का बिखराव और उसका अंत। जगत चंद के उस सुनहरे दौर के बाद जो साम्राज्य इतना मजबूत था वो अंदर से ही खोखला होने लगा। वजह है वही पुरानी कहानी, परिवार में ही गद्दी के लिए लड़ाई, कमजोर और अयोग्य राजा और दरबारियों की साजिशें। पतन की नींव रखी जा चुकी थी। और इस पूरे पतन की कहानी के केंद्र में एक नाम बार बार आता है, सेनापति हर्षदेव जोशी। वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसे किंग मेकर कहा जाने लगा।
राजा तो बस नाम का था, असली ताकत उसी के हाथ में थी। और इसी ताकत के नशे ने विश्वासघात और गृह युद्ध का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसे कोई रोक नहीं पाया। और फिर अपने बदले की आग में हर्षदेव जोशी ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जब उसे सत्ता से हटाया गया तो उसने नेपाल के खूंखार गोरखाओं को कुमाऊं पर हमला करने का न्योता दे दिया। और वो साल था 1790। हवालबाग की लड़ाई में गोरखा सेना ने कमजोर पड़ चुकी चंद सेना को हरा दिया और बस वहीं सब खत्म हो गया। एक झटके में 700 साल पुराना राजवंश हमेशा के लिए इतिहास बन गया। तो राजवंश तो खत्म हो गया, पर अपने पीछे एक जटिल विरासत और एक बड़ा सवाल छोड़ गया। एक ऐसा विवाद जिसका हीरो या कहें विलेन एक ही आदमी था। तो आखिर कौन थे हर्षदेव जोशी? इतिहास में उन्हें दो अलग अलग नजरों से देखा जाता है। कुछ इतिहासकार उन्हें कुमाऊं का विभीषण कहते हैं, यानी एक गद्दार जिसने अपने मतलब के लिए पूरे राज्य को बेच दिया। वहीं दूसरे उन्हें कुमाऊं का चाणक्य मानते हैं, एक ऐसा चतुर रणनीतिकार जिसके इशारों पर राजा बनते और बिगड़ते थे। तो चंदवंश की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इतना बड़ा साम्राज्य जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, उसका पतन तय था, या फिर एक सही लीडर, एक मजबूत शासक कहानी का अंत बदल सकता था। ये एक ऐसा सवाल है जो उस बारीक लकीर की याद दिलाता है जो किसी भी साम्राज्य के स्वर्ण युग को उसके विनाश से अलग करती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मुझे और बेहतर जानकारी साझा करने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।